पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिसने परमाणु हमले को झेला था। पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा और सबसे तगड़े भूकंप आते हैं। एक ऐसा देश जहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ही अधिक कमी है, जो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देश पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब आप इस देश में कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप साल 2020 में नहीं बल्कि साल 2040 को जी रहे हैं। कुछ ऐसा ही है 6000 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना यह देश जापान। अक्सर हम भारतीय अपनी तुलना जापान से करते रहते हैं और गूगल पर इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि जापान हमारे देश भारत से इतना आगे क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जापान दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। आखिर हम भारतीयों में ऐसी कौन सी कमी है जो हमारे देश भारत को जापान जैसा शक्तिशाली और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनने में अड़चन डाल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब को बहुत ही बारीकी से बताएंगे कि परमाणु हमले और सैकड़ों भूकंप की मार झेलने वाला छोटा सा देश जापान हम भारतीयों से इतना आगे कैसे और कब निकल गया। यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला और अहम सवाल ये आता है कि आखिर जापान हम भारतीयों से इतना आगे क्यों है। आखिर जापान इतना डेवलप्ड कंट्री कैसे बन गया। तो इसका सीधा सा जवाब है जापान की जनसंख्या महज 12 करोड़ 64 लाख के लगभग है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जनसंख्या कितनी है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ जापान जिसकी कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की भी आधी है, वहीं दूसरी तरफ भारत जिसकी जनसंख्या पूरे यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोगों से भी दोगुना है। वहीं बात अगर भारत के स्ट्रक्चर की करें तो एक तरफ जहां जापान का क्षेत्रफल भारत का राज्य राजस्थान के बराबर है, वहीं दूसरी तरफ भारत का कुल क्षेत्रफल जापान से 9 गुना अधिक बड़ा है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं कि मानकर चलिए आपको 2 कमरों का एक घर दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लोग रहते हैं, और आपके दोस्त को 100 कमरे का एक मकान दे दिया जाए जिसमें 1000 से भी अधिक लोग रहते हैं। तो आप दोनों में से कौन अपने घर का सबसे बेहतरीन तरीके से ख्याल रख पाएगा? आपका जो भी जवाब होगा वो हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही जापानियों की तेजी से हो रहे डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा कारण है। जापानियों के डेवलपमेंट की दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग 99% से भी ज्यादा शिक्षित हैं, यानी कि लिटरेट है, और भारत में बहुत बड़ा भाग अभी भी इलिटरेट की तरफ है। और वे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम को तवज्जो देते हैं, ना ही जनसंख्या बढ़ाने जैसे बेकार की चीजों पर। वहीं दूसरी तरफ भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग जनसंख्या बढ़ाने को अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। यकीन मानिए आज भी अगर भारत सरकार के द्वारा 2 बच्चे का कानून लागू करने की बात शुरू की जाए तो देश के कई जगहों पर धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। देश में न जाने कितने और शाहीन बाग बन जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का वो देश है जहां की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ है जापान, पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां का जनसंख्या लगातार घट रहा है। वहां के युवा इतने काम में मशगूल हो चुके हैं कि उन्हें बच्चा पैदा करने जैसा बेकार काम ही लगता है। भारत में हर रोज 60,000 से ज्यादा नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो विकास का तो पता नहीं, लेकिन महज कुछ ही सालों में जनसंख्या के हिसाब से हम भारतीय चीन को जरूर पीछे छोड़ देंगे। और जब तक भारत और भारत के लोग जनसंख्या जैसे मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे तब तक भारत का डेवलपमेंट असंभव है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्रफल को सामने लाकर हम जापानियों के डेवलपमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जापानियों के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ के लोगों की मेहनत। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग पूरी दुनिया के सबसे अधिक मेहनती लोग होते हैं। इनकी मेहनत और काम के प्रति डेडिकेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापानी लोगों को अपनी महिला साथी के साथ संबंध बनाने का भी वक्त नहीं मिलता। एक सर्वे के अनुसार जापानी लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि 30% जापानियों को अपनी महिला साथी के साथ संबंध बनाने का वक्त ही नहीं मिलता। वहीं 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें संबंध बनाना एक बेकार और समय की बर्बादी वाला काम लगता है। और तो और वहाँ की अधिकतर महिलाओं को संबंध बनाना एक बेकार और दर्द भरा काम लगता है। यही वजह है कि वहाँ की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर हमारे देश भारत की करें तो यहाँ पर तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपने आज के काम को कल पर टाल देते हैं।
जहां महज कुछ किलोमीटर की सड़क को बनाने में महीनों का वक्त लग जाता है, जहां महज कुछ मीटर के पुल बनाने में दशक गुजर जाते हैं। भारत में चाहे एक आम इंसान हो या फिर किसी ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ कोई शख्स, यहाँ के हर शख्स में एक कामचोर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ लोग सरकारी नौकरी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। यकीन मानिए, भारत के लोगों का सरकारी नौकरी के पीछे भागने का मकसद अधिक तनख्वाह या अधिक पैसे का लालच नहीं, बल्कि भारतीय लोगों को मालूम है कि एक बार सरकारी नौकरी में घुस गए तो फिर काम करें चाहे ना करें, पैसे तो आने ही है। सरकारी नौकरी भारतीयों के लिए कोई जिम्मेदारी का काम नहीं, बल्कि अपने बाप की जागीर समझी जाती है। और यही लोग उम्मीद करते हैं, और यही वो लोग हैं जो अक्सर सवाल पूछते हैं कि जापान भारत से इतना आगे क्यों है। खैर, भारत में सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाले लोगों का मकसद आपके अनुसार क्या होता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब एक और सवाल ये है कि जापान इतना छोटा देश होने के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था में इतना अधिक पैसा आ कहां से रहा है, जबकि भारत तो जापान से 9 गुना बड़ा देश है। फिर तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जापान से बहुत आगे होनी चाहिए थी। तो इसका जवाब यह है कि जापान का जो इलाका है वो अधिकतर जंगल, पहाड़ों और समुद्र से घिरा हुआ है। जापान के इलाके में प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी है, यहाँ तक कि उनके जमीन पर खेती भी बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होती है। प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर जापान में सिर्फ और सिर्फ मछली मारने का कारोबार होता है, लेकिन वहाँ के लोग इतना अधिक मछली खाते हैं कि उन्हें खुद बाहरी देशों से मछली मंगवानी पड़ती है। लेकिन जापान को पैसे कमाने के लिए कोई न कोई तो रास्ता ढूंढना ही था, इसलिए जापान के लोग और वहाँ की सरकार ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम बढ़ाया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए कच्चा माल को बाहर से मंगाकर उसे एक नया रूप देकर वापस पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है। जापानियों ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार जैसी चीजों को बनाने में लगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जापान टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। जापान की टेक्निकल चीजों की कीमत पूरी दुनिया में सबसे अधिक आंकी जाती है। बात अगर कैमरे की करें तो पूरी दुनिया में जापानीज कैमरों की टक्कर का कोई भी नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जापानीज बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन बुलेट ट्रेन है। दुनिया भर के कई देश जापानी बुलेट ट्रेन की मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार है। यही वजह है कि जापान की अर्थव्यवस्था इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत का अधिकतर जमीन खेती करने वाला है। यहाँ के लोग हैं और यहाँ की सरकार ने शुरुआत से ही भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में देखना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि शुरुआत से ही यहाँ के लोगों ने अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा ध्यान कृषि पर फोकस कर दिया। भले ही भारत कृषि से पैदा हुए अनाजों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर ले, लेकिन उससे इतनी अधिक कमाई नहीं हो सकती है कि उसकी तुलना टेक्नोलॉजी को बेचकर हुई कमाई से की जा सके। यही वजह है कि जापान की अर्थव्यवस्था भारत से कहीं अधिक तेजी से लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत सरकार और भारत के लोगों ने भी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडियन टेक्नोलॉजी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो जापानीज टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर सके। जापान के लगातार आगे बढ़ने की एक और वजह ये भी है कि जापान के पास ऐसे पड़ोसी मुल्क नहीं है जिसके लिए उसे लगातार युद्ध की तैयारियां करनी पड़े। जापान समुद्र के बीच ढेर सारे आइलैंड पर बसा हुआ एक देश है जिसका किनारा किसी दुश्मन मुल्क से नहीं मिलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन जैसा दुश्मन हर वक्त तैनात रहता है, जिसकी वजह से भारत को अपनी ताकत का एक बड़ा भाग पाकिस्तान और चीन को संभालने में चला जाता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि भारत के राजकोष का एक बड़ा भाग हथियारों और सेना को तैयार करने में निकल जाता है, जो 24 घंटे 365 दिन पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से लगातार घुसपैठिए भी भारत के अंदर घुसते रहते हैं। भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा भाग भारत के पूरब में घुसपैठियों और आतंकवादियों को रोकने में लगातार लगा रहता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का सामना करने के लिए भारत लगातार अपने हथियारों को और भी मजबूत करने के पीछे लगा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान को ऐसे किसी भी दुश्मन मुल्क का खतरा भारत जितना नहीं है। वो अपना सारा एनर्जी अपनी अर्थव्यवस्था को और भी तेज रफ्तार करने के पीछे लगा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जापान से पीछे है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपकी नज़र में हम भारतीयों के जापान से पीछे रहने की और क्या वजह हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट में दीजिए ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोज लाता रहता है।